अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है बखैर वाफ़ियत होंगे। फाइनेंस बिल 2023 में बोनस शेयर्स के ऊपर दोबारा टैक्स लगा दिया गया है और आज हम डिस्कस करेंगे कि बोनस शेयर्स पे कितना टैक्स लगाया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 39, जिसमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को डिस्कस किया गया और उसमें कौन कौन सी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में टैक्स होगी। उसमें एक नई प्रोविज़न ऐड की गई है और अब यहाँ पे एक नई क्लॉज ऐड की गई है LB, जिसमें कहा गया इनकम अराइजिंग टू शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी फ्रॉम द इशुएंस ऑफ बोनस शेयर्स। यानी कि अब किसी भी शेयर होल्डर को जिसको बोनस शेयर इशू किया गया है उसकी जो इनकम है उसको अब अदर इनकम में ट्रीट किया जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। उसके अलावा एक नई सेक्शन भी ऐड की गई है जिसका नाम है 236Z या 236Z, बोनस शेयर्स इशूड बाय द कंपनीज। और इस सेक्शन में ये कहा गया है कि हर कंपनी जो कि बोनस शेयर अपने शेयर होल्डर्स को इशू करती है वो 10% के हिसाब से बोनस शेयर्स के ऊपर टैक्स विद होल्ड करेगी। यानी कि जो कंपनी भी अब बोनस शेयर इशू करेगी वो 10% टैक्स विद हेल्ड करेगी। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये जो टैक्स होगा ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कंसिडर किया जाएगा। इसकी सब सेक्शन 2 जो है वो ये कहती है कि जो टैक्स विदहेल्ड होगा बोनस शेयर्स के ऊपर तो वो किसी भी शेयर होल्डर को इशू किए जाएंगे। बोनस शेयर तभी इशू किए जाएंगे जबकि उस पे 10% के हिसाब से उनकी वैल्यू, बोनस शेयर्स की वैल्यूज़ के 10% के हिसाब से उस पर टैक्स विदहेल्ड होगा। यानी उसके बगैर बोनस शेयर्स इशू नहीं किए जा सकते। बोनस शेयर्स की वैल्यू जो कैलकुलेट होगी वो होगी डे एंड प्राइस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ क्लोजर ऑफ बुक्स इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी। यानी लिस्टेड कंपनी की सूरत में जो डे एंड प्राइस होगी क्लोजर ऑफ बुक्स के, यानी नेक्स्ट जो भी क्लोजर ऑफ बुक्स हैं उस दिन जो उसकी प्राइस होगी, डे एंड प्राइस, वो उसके ऊपर 10% काटा जाएगा। और बाकी वैल्यू जो होगी इन केस अगर वो लिस्टेड कंपनी नहीं है तो उस सूरत में जो उसकी प्रेस्क्राइब्ड वैल्यू है या जो डिटरमिन्ड वैल्यू है उसके ऊपर 10% टैक्स विदहेल्ड होगा। और ये टैक्स जो विदहेल्ड होगा वो 15 दिन के अंदर, यानी क्लोजर ऑफ बुक्स के 15 दिन के अंदर डिपॉज़िट करना ज़रूरी है। और ये हर सूरत में जमा करवाना ज़रूरी है 15 दिन के अंदर, चाहे कंपनी ने विदहेल्ड किया है वो टैक्स या नहीं किया। सब सेक्शन 4 ये कहती है कि कंपनी जिसकी ज़िम्मेदारी है कि वो डिपॉज़िट करे टैक्स, उसको ये एंटाइटल किया गया या एम्पावर किया गया है कि वो शेयर होल्डर से टैक्स रिकवर कर सके। यानी जिसको बोनस शेयर इशू किए गए हैं, जिस शेयर होल्डर को, वो बोनस शेयर इशू करने से पहले उसको ये पावर दी गई है कि वो टैक्स विदहेल्ड करेगा। और अगर कोई शेयर होल्डर कंपनी को टैक्स पे नहीं करता या बोनस शेयर्स को कलेक्ट नहीं करता, यानी बोनस शेयर अपनी कस्टडी में नहीं लेता 15 दिन के अंदर अंदर, यानी कि जब इशू हो गए उसके 15 दिन के अंदर अंदर वो बोनस शेयर्स की कस्टडी नहीं लेता या टैक्स पे नहीं करता, तो कंपनी को ये पावर है, कंपनी को ये एम्पावर किया गया है कि वो उसके बोनस शेयर्स को डिस्पोज ऑफ कर देगी, सेल कर देगी उस हद तक
जिस हद तक उसके ऊपर टैक्स बनता है, यानी 10% को कलेक्ट करने के लिए वो शेयर्स को डिस्पोज ऑफ कर सकती है। और ये जो बोनस शेयर इशू किए गए हैं, इसको इनकम, शेयर होल्डर की इनकम कंसिडर किया जाएगा। बोनस शेयर अगर सेल कर दिए गए, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, तो ये समझा जाएगा कि वो उस शेयर होल्डर ने पे किए हैं, यानी टैक्स पे किया है। और ये जो टैक्स कलेक्ट होगा 10% के हिसाब से, ये फाइनल टैक्स होगा शेयर होल्डर के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये टैक्स 10% के हिसाब से काटा जाएगा और ये फाइनल टैक्स होगा शेयर होल्डर के लिए। इन केस अगर शेयर होल्डर फाइलर नहीं है, यानी कि उसका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल नहीं है, तो उसके लिए ये रेट डबल होगा जैसे बाकी जगह पे होता है, यानी कि उससे फिर 20% टैक्स विद हेल्ड किया जाएगा। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए अवेलेबल होगी। हाजिर होते हैं नई वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।